बुलडोजर जब चला तो सिर्फ दीवार नहीं गिरी, सिस्टम से ऊपर होने का भ्रम भी टूट गया। नाम बड़ा हो या ओहदा भारी, अवैध पर अब एक ही मार, सीधी और सरकारी। ये एक्शन धर्म पर नहीं, दस्तावेज पर है, कागज नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं। सालों का पावर सिंबल, घंटों में मलबा, यही है न्यू इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल। वेस्ट यूपी से निकला मैसेज साफ है, इल्लीगल है तो बचेगा नहीं, चाहे जो भी हो। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया। वेस्ट यूपी एक बार फिर नेशनल स्पॉटलाइट में है। संभल, मेरठ और रामपुर तीनों जगह एक ही आवाज गूंज रही है, बुलडोजर की। मिट्टी, सीमेंट और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का मलबा सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उस नैरेटिव को भी हिला गया जो सालों से सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। मौलाना और उसके भाइयों के 3 मकान और एक मस्जिद जब जमीन से मिलाए गए तो यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं था, बल्कि भारत के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बन गया। यह कोई ओवरनाइट एक्शन नहीं था। फाइलें खुली, मैप निकले, रिकॉर्ड देखे गए और फिर वही हुआ जो रूल बुक में लिखा था। लेकिन फर्क यहाँ यह है कि पहली बार रूल बुक सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही। बुलडोजर जब चला तो उसके साथ एक मैसेज भी चला, चाहे नाम मौलाना हो या नेता, कानून सबके लिए एक जैसा है। इंग्लिश में कहें, नो स्पेशल कोटा, नो इमोशनल ब्लैकमेल, ओनली लीगैलिटी। संभल में जब बुलडोजर जमीन पर उतरा तो लोगों की भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं थी, वहां खामोश सवाल भी थे। क्या सच में गैर कानूनी था? अधिकारियों का जवाब सीधा था, बिना मंजूरी, बिना नक्शा पास, सरकारी जमीन पर कब्जा। ये वही कहानी है जो पहले भी कई बार लिखी गई, बस फर्क इतना है कि इस बार एंड में बुलडोजर था, सिर्फ नोटिस नहीं। मौलाना के परिवार के 3 मकान जो सालों से एरिया का पावर सिंबल बने थे, कुछ ही घंटों में हिस्ट्री बन गए। मेरठ का सीन और भी ज्यादा सिंबल था। यहाँ बुलडोजर सिर्फ दीवार नहीं गिरा रहा था, बल्कि उस डर को भी तोड़ रहा था जो आम लोगों के मन में बैठा होता है, ये बड़े लोग हैं, इनका कुछ नहीं होगा। जब मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से पर एक्शन हुआ तो तुरंत नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई। धर्म का एंगल, विक्टिम कार्ड, इंटरनेशनल सिंपैथी, सब ट्राई हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक ही लाइन पर खड़ा रहा। मसला धर्म का नहीं, दस्तावेज का है। अगर स्ट्रक्चर गैर कानूनी है तो उसका मजहब नहीं होता। रामपुर में पिक्चर और क्लियर हो गई। यहाँ पहले ही कई बार वार्निंग दी गई थी। सर्वे हुआ, मार्किंग हुई और फाइनल नोटिस के बाद बुलडोजर चला। लोकल लोगों ने खुद माना कि जमीन का मुद्दा पुराना था, लेकिन पहले पावर के चलते कोई बोल नहीं पाता था। आज वही लोग कह रहे हैं, देर से सही पर एक्शन तो हुआ। यही भारत की कोर फिलॉसफी है, देर से न्याय से बेहतर डिसिसिव न्याय। इस पूरे एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज रिएक्शन थी। सोशल मीडिया पर 2 तरह की आवाजें थी। एक तरफ वो लोग जो इसे माइनॉरिटी टारगेटिंग कह रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे थे आखिरकार कानून अंधा होता है। वायरल क्लिप में बुलडोजर के विजुअल के साथ बैकग्राउंड में लोग बोल रहे थे, ये पहले होना चाहिए था। इंग्लिश रील्स, ट्वीट्स और डिबेट्स ने एक चीज क्लियर कर दी, पब्लिक अब सिर्फ इमोशनल नैरेटिव से सेटिस्फाइड नहीं होती, वो प्रूफ और एक्शन देखना चाहती है। न्यूज वॉच इंडिया की टोन में अगर बोले तो यह सिर्फ वेस्ट यूपी का इंसिडेंट नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। एक ऐसा टेम्पलेट जहां एडमिनिस्ट्रेशन काम बोलता है, स्लोगन नहीं। बुलडोजर यहां सिर्फ मशीन नहीं, एक सिंबल है, स्पीड, डिसीजननेस और जीरो टॉलरेंस का। ये वही यूपी मॉडल है जो पहले माफिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और अब अवैध धार्मिक या आवासीय संरचनाओं पर भी लागू हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि बुलडोजर न्याय अदालत प्रक्रिया को बाईपास करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोर्ट के आदेश, नगरपालिका कानून और भूमि अभिलेखों के बिना एक भी कार्रवाई संभव नहीं है। बुलडोजर अंतिम चरण होता है, पहला नहीं। पहले नोटिस, फिर समय, फिर सुनवाई और जब सब नजरअंदाज हो जाएं, तब कार्रवाई। यह बात सुर्खियों में कम, फाइलों में ज्यादा लिखी होती है।
मौलाना और उनके भाइयों का केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्ता की धारणा तोड़ता है। सालों से एक धारणा दे रहा है, कुछ लोग सिस्टम से ऊपर होते हैं, उनके घर सिर्फ घर नहीं होते, वो लोकल अथॉरिटी का सिंबल बन जाते हैं। जब बुलडोजर उन पर चलता है तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरती, वो मिथ भी गिरता है और शायद इसी वजह से ये विजुअल्स इतने वायरल हुए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक्शन रिस्की भी था। टेंशन, प्रोटेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज सबका अंदाजा था, लेकिन तैयारी भी उतनी ही टाइट थी। पुलिस डिप्लॉयमेंट, फोर्स बैकअप, ड्रोन सर्विलांस, सब कुछ टेक्स्ट बुक स्टाइल में। यह दिखाता है कि यह इंपल्सिव नहीं, कैलकुलेटेड एक्शन था। यही तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साइन होते हैं, प्लानिंग के साथ पावर का इस्तेमाल। इस पूरे केस का एक और एंगल है फ्यूचर वार्निंग। जो भी सोच रहा है कि बिना परमिशन कुछ भी खड़ा कर लेगा और बाद में इमोशनल प्रेशर बना लेगा, उसके लिए यह क्लियर सिग्नल है। बुलडोजर सिर्फ संभल, मेरठ या रामपुर तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। इलीगल है तो रहेगा नहीं। आखिरी बात जो आम आदमी महसूस कर रहा है वो शायद सबसे जरूरी है। उसके लिए ये एक्शन एक रिलीफ है, क्योंकि जब वो अपना छोटा सा नक्शा पास करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर काटता है और सामने इलीगल महल खड़े रहते हैं तो सिस्टम पर भरोसा हिलता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।